वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएसएफ की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है हेड कांस्टेबल, जिसमें दो पोस्ट है। एक है हमारा रेडियो ऑपरेटर्स एंड रेडियो मैकेनिक्स। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये ऑनलाइन कब तक होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली इंफॉर्मेशन लेने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये क्या बोल रहा है, तो देखिए जो दो पोस्ट निकाला गया, एक हेड कांस्टेबल आरओ आरओ बोले तो रेडियो ऑपरेटर्स हो गया, और एक हो गया हमारा रेडियो मैकेनिक्स। तो दोनों का अपना अलग अलग क्राइटेरिया और दोनों पोस्ट अलग अलग है। ठीक है, दोनों का वर्क अलग अलग है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। तो सबसे पहली बात जो आरओ है उसमें क्या बोल रहा है ये कि आपके पास कौन सा डिग्री होना चाहिए, तो पास इन द इंटरमीडिएट और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, यानी आपके पास जो है वो ट्वेल्थ पास होना चाहिए, या फिर ट्वेल्थ में अगर आप ट्वेल्थ में और इक्विवेलेंट यहाँ पे आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स है, आप में केमिस्ट्री है, आप में जो है मैथमेटिक्स है, तो ये आप मतलब कि एलिजिबल है। विथ कितना आपको होना चाहिए, 60% कम से कम आपके पास होना चाहिए ये सारे चीज़ों में। ठीक है, ओवरऑल नहीं बल्कि ये सब चीज़ों में आपको 60% फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए, मैथमेटिक्स में होना चाहिए। तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, किसका, आरओ के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि अगर ये डिग्री कोई ट्वेल्थ नहीं किया है, तो कोई बच्चा ऐसा है जो मैट्रिक किया हुआ है और साथ ही साथ जो वो 2 साल का 2 इयर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी कि आईटीआई 2 इयर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आईटीआई इन आरओ एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स और डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज। तो ये कह रहा है कि अगर आप 10th पास किए और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का डिग्री है, जिसमें आप जो है वो आईटीआई किए हो 2 साल में, वो रेडियो एंड टेलीविजन से किए हुए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से किए हुए, या फिर कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से अगर आप किए हुए हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये भी ना हो तो डेटा प्रिपरेशन इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो तो भी आप फॉर्म फिल सकते हैं, आप तब भी आप एलिजिबल है। या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और से किए हुए तो भी आप फॉर्म फिल सकते हैं, या डेटा एंट्री ऑपरेटर से तो भी फॉर्म फिल, यानी कि आपको जो भी चीज़ इसमें दिया गया है उसमें से कोई भी से आप आईटीआई किए हुए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप 12 पास हो या फिर आईटीआई प्लस में ये जो डिग्री मांग रहे हैं वो होना चाहिए। वहीं बात करें सेकंड में हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक्स की बात करें, तो इसमें भी वही चीज़ है कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 60% होना चाहिए, 60% होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, 12 पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें ये बोल रहा है कि या फिर आपके पास मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए, और तो और आपको 2 साल का जो भी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो आपको रेडियो टेलीविज़न में होना चाहिए, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स में होना चाहिए, या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या फिल्टर में होना चाहिए। फिल्टर बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं, तो फिल्टर में भी अगर जिसके पास है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। आरएम का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी होगा तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस और कंप्यूटर्स हार्डवेयर और नेटवर्क्स, ये यानी ये इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपके पास है आईटीआई किए हुए और ये सब चीज़ें, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट में क्या है, जनरल के लिए हमारा क्या है वो 18 साल से लेके 25 साल है। जनरल के लिए हमारा क्या है 18 साल से लेके 25 साल है। साथ ही साथ हमारा जो है वो ओबीसी के लिए 18 से लेके 28 साल है, और एससी एसटी के लिए 18 से लेके 30 साल है। अगर जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है तो वो 30 साल तक के भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्शन यहाँ पे मिलेगा, 5 साल आपको एस सी को मिल रहा है, ओबीसी के लिए 3 साल मिल रहा है, तो ये आपके लिए रिलैक्शन वाला है। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन लिखा गया है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, वही हम बात करें कि सबसे पहली बात की जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है, वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, वैकेंसी कैसा होने वाला है। ठीक है, तो देखिए वैकेंसी में क्या है कि जो आरओ है, आरओ में आपको जनरल का 20 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 4 सीट है, और ओबीसी के लिए जो हमारा है वो 25 सीट है। ठीक है, टोटल की अगर हम लोग बात करें तो 910 सीट यहाँ पे
आरओ जो है रेडियो ऑपरेटर्स में 910 सीट है, और वहीं हम बात करें आरएम के लिए तो 211 टोटल सीट है, ठीक है। जिसमें हमारा जनरल के लिए 5 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 और एससी एसटी के लिए 2 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो वैकेंसी है, वैकेंसी से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें पे स्केल की बात करें तो देखिए ये पे स्केल बहुत अच्छा ये पे कर रहा है। तो हेड कांस्टेबल, आरओ ऑपरेटर्स और रेडियो मैकेनिक्स का दोनों का पे लेवल जो है वो 4 है इन द पे मैट्रिक्स। तकरीबन आपको 25,500 से लेके 81,100 रुपये आपको पर मंथ मतलब कि दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा इसका पे स्केल का। ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो स्टार्ट हो रहा है 24 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है, और आपका जो खत्म होगा लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2025 को। तो ये आपको तो 1 महीना का आपको टाइम मिल रहा है, और अच्छा खासा टाइम भी आपको मिल रहा है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको आप सही कर लीजिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो भी ओबीसी वगैरह ये सब चीज़ें, तो वो आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है? तो देखिए सबसे पहला तो ये फर्स्ट फेज होगा। इसमें फर्स्ट फेज में क्या होगा कि पीएसटी एंड पीईटी लिया जाएगा, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है वो आपको एक तरह से होगा, उसमें जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड होगा। विल बी द नोटिफाइड वाइल द इशूइंग द एडमिट कार्ड। मतलब कि पहला फर्स्ट के लिए एक एडमिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा, और ये आपको एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। 3 दिन पहले आपको, एटलीस्ट 3 दिन पहले आपको इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो कैंडिडेट आपका पीएसटी और पीएसटी एंड पीईटी जो एग्जाम पास करेंगे वही कैंडिडेट सेकेंड फेज में जा पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेकंड कैंडिडेट्स आपका सीपीटी होने वाला है। सीपीटी बोलो तो एमसीक्यू में होने वाला है, ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ है कि आपको जो एग्जामिनेशन डेट से आपको 3 दिन पहले आपको इशू कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड विल बी द इशूड एट लीस्ट 3 days पीरियड टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एंड जब आप पीएसटी आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप सेकेंड फेज में आ पाइएगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि हाँ उसके बाद थर्ड फेज होगा। थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, डिक्टेशन लिया टेस्ट लिया जाएगा, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट लिया जाएगा कि आपको पढ़ने आ रहा है कि नहीं, फॉर किसके लिए, सिर्फ हमारे आरओ के लिए ओनली। एंड डिटेल्ड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होगा वो आपका होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ ही साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी आपका थर्ड फेज में हो जाएगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट में जो आप डॉक्यूमेंट आप अप्लाई के दौरान आप डाले हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, वो सब चीज़ें आपको देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन प्रोसेस का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि जो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट होगा। तो देखिए इसमें जो 2 पोस्ट है, फाइनल रिजल्ट विल बी द प्रिपेयर फॉर एसयू एंड एससीआरओ एंड एससीआरएम सेपरेटली, एंड द मेरिट विल बी द प्रिपेयर्ड इन द फ्लोइंग मैनर। तो दोनों अलग-अलग है, तो दोनों के लिए अलग तरीके से ये निकलेगा। ये बता रहा है कि आपका मेरिट लिस्ट अलग-अलग होगा। तो अगर हम बात करें आरओ की बात करें तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर, यानी कि सीपीटी एग्जाम में जो भी आपका टोटल मार्क्स होगा, यानी 200 मार्क्स का जो होगा, उसमें आपको डिक्टेशन टेस्ट जो कि थर्ड फेस्ट में था 50 मार्क्स का था, उसको भी ऐड किया जाएगा आउट ऑफ 255 मार्क्स सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग इन द पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट जो आपका जो क्वालिफाइंग है किसमें, पैराग्राफ टेस्ट में आपको क्वालिफाइंग करना है। सिर्फ आपको रीडिंग टेस्ट करे कि भाई इसको पढ़ने आता है कि नहीं आता है, और उसके बाद जो है वो 200 प्लस 50 यानी टोटल 250 का मार्क्स के हिसाब से आपका कट ऑफ निकलेगा, और आपका कट ऑफ के अंदर में आता है तो आप जो है फाइनल लिस्ट में, फाइनल रिजल्ट में आप प्रिपेयर होते हैं, मतलब कि आप आते हैं, ठीक है। आरएम की बात करें तो आरएम में डिक्टेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीपीटी आउट ऑफ द 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स के में आपका के बीच में ही आपको क्या बोलते हैं कट ऑफ निकाला जाएगा, और बाकी आपका जो भी रीडिंग वूडिंग ये सब चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। मेरिट लिस्ट हो गया। मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई ऑल द इवेंट फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी द प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द कंप्यूटर सीपीटी टेस्ट। तो सीपीटी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आरएम का जो होगा उसके हिसाब से क्वालिफाइंग टेस्ट या जो भी होगा वो कट ऑफ निकाला जाएगा, ठीक है। एनी कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर बोथ द पोस्ट विल बी द allotted the post of the SCRO or SCRM according to the preference given by the him or while be the filling the online application form। तो आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप जो प्रेफरेंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो मिलेगा। कोई कैंडिडेट है जो दोनों क्वालिफाई कर गया तो जो भी प्रेफरेंस आप देंगे फर्स्ट सेकंड में उसके हिसाब से आपको वो चीज़ें मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, ये भी हो गया हमारा, एज भी हमारा हो गया।
अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ों के, हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? तो देखिए हाइट की अगर हम लोग बात करें फॉर मेन, तो 168 सेंटीमीटर आपका हाइट है। जो भी कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर है, मेल मेल है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की बात करें 157, 168 आपका हो गया मेन के लिए, और 157 सेंटीमीटर हो गया वुमेन के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द हिल एरियाज ऑफ द गारवाल, कुमाऊन, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो भी चीज़ें, तो वहाँ के 155 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर या 85 सेंटीमीटर आप मतलब 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट उसका, और जो फुलाने के बाद, एक्सपेंशन होने के बाद, वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये था, और फीमेल में नॉट एप्लीकेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट की बात पर हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, और ये होता है हाइट के अकॉर्डिंग इसमें भी वेट होना चाहिए। तो ये हो गया पीएफटी के बारे में। मेल में भी मिल रहा है आपको कि 3 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्स्ड मिलेगा अगर आप जो है वैली, नॉर्थ ईस्टर्न, लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम, ये सब एरियाज, मराठास, ये सब एरिया से बिलोंग करते हैं, तो 3% का आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट। तो ये इधर हम इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ईडब्ल्यूएस वगैरह कैसे बनाना है वो सब चीज़ों के बारे में बताया गया। अब इसके अलावा जो है हम आते हैं मेथड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि मैं आपको बताया, फर्स्ट टेस्ट जो था पीएसटी एंड द पीटी विल बी द कैरिड आउट इन द फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन थ्रू द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस इन विच द कैंडिडेट क्वालिफाई विल बी द कॉल टू द अपियर इन द सेकेंड फेज। जब आप फर्स्ट फेज क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप अपेयर कीजिएगा सेकेंड फेज में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द फर्स्ट फेज विल बी द अनाउंस थ्रू द बीएसएफ वेबसाइट। तो वेबसाइट पे ही आपको अनाउंस किया जाएगा कि आप क्या फर्स्ट फेज क्वालिफाई कि नहीं। ई एडमिट कार्ड फॉर द सेकेंड फेज एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल थ्रू द बीएसएफ रिक्वायरमेंट पोर्टल। और जो भी चीज़, यानी जो भी चीज़ आपको एडमिट कार्ड या रिजल्ट वगैरह जो भी आपको डिक्लेयर किया जाएगा वो बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही किया जाएगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है। वो चीज़ होगा, उसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको ये होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका जो है वो दौड़ लिया जाएगा। पहला क्या था हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट था, जिसमें हाइट, वेट, ये सब चीज़ें देखा जा रहा था। दूसरा में हमारा क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें आपका 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है, यानी कि 6.5 मिनट में आपको दौड़ना होगा। वहीं फीमेल की बात करें तो 800 मीटर होगा, 4 मिनट में इनको दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप होगा, 11 फीट्स का होगा, 3 चांस इनको मिलेगा। 11 फीट में तीन चांस मिलेगा। वहीं बात करें तो 9 फीट का होगा और इनको भी 3 चांस मिलेगा। वहीं बात करें कि हाई जंप्स की अगर हम बात करें तो 3.5 फीट का होगा, 3 चांस मिलेगा। यहाँ पे 3 फीट का होगा, और 3 फीट का हाई जंप्स होगा, इनको भी 3 चांस मिलेगा। और उसके बाद जो बेनिफिट है, एक सर्विस मैन है फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंटनेस, तो उसके लिए वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये रह गया इसका पीटी के लिए। एंड नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड फेज जो होगा वो हमारा रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें आपका जो होगा फिजिक्स का 40 क्वेश्चन होगा जो 80 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स का जो होगा वो हमारा 20 क्वेश्चन होगा, और इसमें भी हमारा 2 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन हो गया। और केमिस्ट्री हमारा जो हो गया वो 20, और इंग्लिश एंड जीके। जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, जीके में करंट अफेयर जो है वो पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, एंड जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और ये सारे के सारे जो होंगे वो 12th इंटरमीडिएट ऑफ द सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं या फिर सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो टोटल आपका क्वेश्चन सीबीटी में आपका हो जाएगा 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का आपका होगा, और क्वेश्चन आपका 100 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट आप सीपीटी एग्जाम दे रहे हैं तो उसको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो तो आप आंसर नहीं दे के आ सकते, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग में वो क्या करना है, फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। लेकिन अगर आप एक गलत करें तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा एवरी रॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। There will be the computer-based test consisting of the above 4 parts and will be the computer-based objective types with multiple choice। आपको जैसे कि बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स आपका, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश एंड जीके, तो 4 पार्ट आपका हो गया। और ये आपका क्वेश्चन जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इसका, क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो आपका, अगर हम लोग विल 38% आपका जो है वो जनरल के लिए, मतलब क्वालिफाई तो करना है। अगर क्वालिफाइंग नहीं किए तो फिर तो आप तो कोई कट ऑफ में तो बैठता ही नहीं है। ओबीसी के लिए हमारा और ईडब्ल्यूएस के लिए 33 है, 33 है। और एससी एसटी की बात करें
नहीं, ओबीसी ओबीसी और जनरल के लिए, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 38 है। लेकिन अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 33 है, एंड 20% फॉर द जो भी हमारा सीए जो है ना, कैंपेसिनेट अपॉइंटमेंट जो है वो कैंडिडेट के लिए। देयर विल बी द नो प्रोविजन फॉर द री इवेल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड आंसर सेट, तो वो एक इसका प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और ऐसा कुछ थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको वेरीफाई किया जाएगा, तो फोटो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड आपको लाना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट लाना है, 12th का या फिर 10th का या फिर आईटीआई का। अगर 10th के लिए हिसाब से किया था 10 प्लस आईटीआई, आईटीआई सर्टिफिकेट लाना है ओरिजिनल, एंड द फोटो कॉपी जो भी है वो लाना है। इसके बर्थ सर्टिफिकेट आपको लाना है टू वेरीफाई द मतलब मैट्रिक्स आपका डेट ऑफ बर्थ से वो वेरीफाई होता हो। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद हमारा ईडब्ल्यूएस, अगर आप जो भी ये कास्ट के लिए रिलेटेड जो भी आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस इनकम या एसेट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें आपको लाना होगा। ठीक है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट ये सब लाना होगा अगर आप उसमें डालें तो। साथ ही साथ अगर आप बीएसएफ का सर्विंग कांस्टेबल जीडी वगैरह ये सब जो भी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड भी आपको ये काम करना होगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आई सेट कैसे किया जाएगा ये सब चीज़ें वो अलग चीज़ है। तो देखिए अब हुँ, तो फिर से एक बार ल बता दे रहे हैं कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 24/8 से स्टार्टिंग डेट है, आज 21 है, और 23 सितंबर तक के लिए इसको अप्लाई किया जाएगा, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात कर लें तो सारे कैंडिडेट के लिए ₹100 है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, कैंडिडेट के लिए ₹100 है, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।